बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। आज जो है हम एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ लिमिट। ये टॉपिक है 2.3 का, थॉमस कैलकुलस की बुक है। तो अब हम इसकी प्रिसाइज डेफिनेशन को जो है वो नोट करते हैं। तो मैंने जो है वो नोट कर दी ताकि आपका टाइम बचे। तो लेट एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल अबाउट एक्स नॉट एक्सपेक्ट पॉसिबल एक्स नॉट इटसेल्फ। ये पहले भी मैं एक लेक्चर में बता चुका हूँ कि हम वाई वी टेक लिमिट, कि हम लिमिट जो है वो क्यों इस्तेमाल करते हैं। ये पहले मैं बता चुका हूँ। मैंने एक एग्जांपल भी दी, यानी कि जब हमें कोई कहता है कि इस एक्स की इस वैल्यू के लिए कोई फंक्शन की वैल्यू निकालो, जब हम उस वैल्यू को पुट करते तो 0/0 फॉर्म हासिल होती है, वो अनडिफाइन होता है। तो उसके लिए उस फंक्शन की वैल्यू मालूम करने के लिए हम अप्रोचिंग का जो है वो कंसेप्ट यूज़ करते हैं और लिमिट को यूज़ करते हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो वो भी ले लें। अच्छा, क्या कह रहा है कि लेट एफ एक फंक्शन है जो कि एक ओपन इंटरवल यानी कि ओपन इंटरवल अबाउट एक्स नॉट, यानी कि यहाँ पर एक्स नॉट पड़ा है, कोई मतलब यहाँ पर एक्स नॉट पड़ा है, यहाँ पर भी डिफाइन है, यहाँ पर भी डिफाइन है, लेकिन इस जो पार्टिकुलर पॉइंट है इस पर डिफाइन नहीं है। वी सेड है लिमिट ऑफ अ फंक्शन एज एक्स अप्रोचेस एक्स नॉट इज नंबर एल, यानी कि वो नंबर मिल गया जिसकी हमें ज़रूरत थी, तो हम इसको लिमिट को इस तरह लिखते हैं। अब इसमें थोड़ी सी एक्सटेंशन आ रही है, पीस वाइज डेफिनेशन। ये इतनी जो थी मतलब डेफिनेशन, ये हमारी थी लिमिट की। इससे आगे प्रिसाइज आ रही है। इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर द एग्जैक्ट कॉरिस्पॉन्डिंग नंबर डेल्टा सच दैट x minus x naught less than delta whenever f of x minus l less than है एप्सिलॉन। तो आपको, मुझे मालूम है कि आपको जो वो कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो हम इन दो चीज़ों से इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आपने इन दो नंबर्स को देखकर कंफ्यूज नहीं होना। इन दोनों नंबर्स को देखकर आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। ये जो नंबर है ये आप कंसीडर कर लें कि ये पॉजिटिव नंबर्स है। जो सर ने डेफिनेशन करवाई थी, आप जो है ना उसको भूलना नहीं है। उस डेफिनेशन को मैं उससे रिलेट करवाऊंगा, लेकिन उस डेफिनेशन को थोड़ा सा दिमाग, यानी कि दिमाग के पिछले साइड पे ले जाएं आप। मतलब भूलना नहीं है उसको, थोड़ा सा ऐसे समझें कि हम जो प्रिसाइज डेफिनेशन पहली मर्तबा सीख रहे हैं। तो अब हम इसी की डेफिनेशन से वो ये चीज़ें जो हैं इसने बताई हैं उसको ग्राफ की शक्ल में हम समझेंगे और यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसकी डेफिनेशन से हम जो समझेंगे। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि ये ज़ीरो होगा। अब मैं इस तरह ये लिख सकता हूँ कि मतलब, यानी कि अगर हम इस तरह कर लें कि x माइनस एक्स नॉट क्या है, इसका मॉड जो है वो लेस देन है डेल्टा। ओके, अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि माइनस डेल्टा x माइनस एक्स नॉट जो है, सॉरी, इसको इस तरह लिख सकते हैं कि माइनस डेल्टा x माइनस जो है वो बड़ा है x माइनस एक्स नॉट और छोटा है डेल्टा से। अब इसको इस तरह भी कर सकते हैं। अब हम इस तरह कर लें कि अगर डेल्टा इधर माइनस हो रहा है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो माइनस डेल्टा प्लस एक्स नॉट, ठीक हो गया। अब यहाँ पर वही, और यहाँ पर क्या होगा, x होगा और लेस देन डेल्टा प्लस एक्स नॉट। ये सर ने बताया था कि जब हम मॉड को हटाते हैं तो प्लस माइनस शामिल हो जाता है।
जब हम उसको जो है वो अलहदा करेंगे तो यही फॉर्म बनेगी। ओके, अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ये कैसे हुआ। अब यहाँ पर जो है ना वो आपने इसको जो है वो नोट कर लेना, मतलब इसको नोट कर लो। अब हम चलते हैं इसकी जानिब। क्या कहता है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल जो है वो एक तो क्या होगा, बड़ा होगा माइनस डेल्टा से, और एक तो होगा छोटा, क्या होगा, डेल्टा एप्सिलॉन से, एप्सिलॉन से। ओके, अब माइनस जो होगा यानी कि एल माइनस एप्सिलॉन होगा, यानी कि वो बड़ा होगा एफ ऑफ एक्स से और छोटा होगा किससे, एप्सिलॉन से। ये भी हमारे पास एक जो मतलब प्लस एल होगा, ये भी हमारे पास क्या हो गई, एक हमारे पास एक नोटेशन आ गई। अब मज़ीद करें कि इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक्स नॉट माइनस डेल्टा एक्स डेल्टा प्लस एप्सिलॉन, या बाद में लिख दें, इसको आपने लिख देना। अब जो है ना इसका मतलब यानी कि ग्राफिकल मतलब, अब यहाँ से आपने जो है ना गौर से देखना है और इसको जो है ना वो ऑब्ज़र्व करना है। इसकी बहुत ही जो है वो आसान सी डेफिनेशन है, हम उसको जो है वो कंसीडर करेंगे कि हमने क्या किया कि फ़र्ज़ किया हमारे पास जो एक पॉइंट है वो क्या है, एक्स नॉट है। फ़र्ज़ किया हमारे पास एक पॉइंट क्या है, एक्स नॉट है। इसकी कॉरिस्पॉन्डेंस में क्या मिला हमें, एक जो है वो मिल रहा है, मतलब यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक ग्राफ प्लॉट कर लूँ। जब x ने क्या किया, अप्रोच किया x नॉट को, तो हमें एक फ़र्ज़ किया हमें एक वैल्यू मिल गई जिसका नाम क्या है, l। ओके, हमें क्या मिल गई, l। अब हम क्या करते हैं कि इस तरह करते हैं कि हम x नॉट में कुछ पॉजिटिव जो है वो नंबर जो है वो डाल देते हैं, प्लस कर देते हैं, और कुछ उसमें से जो है वो माइनस कर देते हैं, मतलब एक्स नॉट माइनस क्या कर देते हैं, डेल कर देते हैं। अब अगर हम गौर से देखें तो क्या हमने किया कि एक्स नॉट में प्लस डेल्टा किया, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फासला होगा ये किसके इक्वल होगा, ये डेल्टा होगा, और ये भी फासला क्या होगा, क्योंकि माइनस किया तो ये भी क्या होगा, डेल्टा ही होगा, अगर आपको देखना चाहें तो अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे जाएं। मतलब अगर हम इस तरह ग्राफ को प्लॉट करें तो हमें इसकी वैल्यू के लिए, इसके लिए हमें एक जो है यहाँ पर एक वैल्यू मिलेगी जिसको हम कहेंगे L माइनस जो है था एप्सिलॉन था। अब इसको अगर हम प्लॉट करें यहाँ पर इस तरह से, तो इसके लिए हमें भी एक वैल्यू मिलेगी जिसमें जो फंक्शन, क्योंकि x इंक्रीज़ कुछ किया, x ने कुछ इंक्रीज़ किया, तो डेफिनेटली जो होगा वो ये भी क्या करेगा, कुछ इंक्रीज़ करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको जो है ना वो समझ आ रही होगी। अगर हम गौर करें, फ़र्ज़ किया कि हमारे पास जो x है ना, x, क्योंकि इधर देखें कि x जो है वो बड़ा है एक्स नॉट माइनस डेल्टा से, एक्स नॉट माइनस डेल्टा और x प्लस डेल्टा के दरमियान x पड़ा है। फ़र्ज़ किया हमारे पास ये पॉइंट है x। अगर हम गौर करें तो यहाँ से यानी कि x से लेकर x नॉट तक का फासला जो है, x से x नॉट तक का फासला वो किसके इक्वल होगा, वो डेफिनेटली यानी कि मतलब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि x नॉट माइनस x का मॉड क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का फासला डेल्टा था, तो यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना होगा, वो डेफिनेटली जो होगा वो छोटा होगा डेल से। यही बात वो कह रहा है, यहाँ पर उसने यही बात की
यही बात की। अगर हम यहाँ पर गौर करें थोड़ा सा, तो इसके लिए, इस x के लिए भी हमें कोई ना कोई वैल्यू तो क्या मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर एक f ऑफ x मिलेगा, डेफिनेटली हमें मिलेगा f ऑफ x। मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा, f ऑफ x मिलेगा। अब अगर हम गौर करें यहाँ पर भी, तो यहाँ से मतलब अगर हम यहाँ से L है, L से लेकर L माइनस डेल्टा तक, यहाँ तक कितना फासला हुआ, डेल एप्सिलॉन। यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना हुआ, वो भी डेल एप्सिलॉन था। सॉरी, अगर हम ये मापना चाहें, मतलब ये वाला जो है डिस्टेंस मापना चाहें, तो हम क्या करेंगे कि हम f ऑफ x माइनस डेल जो है होगा। अगर ये सारा फासला जो है, फर्ज ये सारा फासला था एप्सिलॉन, तो हमने तो मापना ही ये है या ये है, तो वो क्या होगा, f ऑफ x माइनस एल जो होगा वो छोटा होगा डेफिनेटली डेल जो था एप्सिलॉन से। तो ये हमारी जो थी वो दूसरी डेफिनेशन जो है, दूसरी जो पॉइंट था वो क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगर हम चलें तो मैं इसका भी एक, ये हमने कैसे लिखा, इसका भी एक मैं आपको जो है वो यानी कि एक कंसेप्ट दे दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर कोई पॉइंट पड़ा है 2, यहाँ पर कोई पॉइंट पड़ा है 5। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है, तो हम देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का 5 है। अगर हम इसको इस तरह भी लिख दें कि 5 माइनस 2 का जो मॉड है वो किसके इक्वल होगा, डेफिनेटली 3 के बराबर होगा। तो अगर हम यानी कि हम फाइनल में से इनिशियल को निकाल कर उसका मॉड ले लें तो वो फासला क्लियर हो सकता है। यही हमने इधर ही यूज़ किया। ये जो फासला था हमने इसको मालूम करने के लिए फाइनल में से जिस तक का फासला लेना था वो मॉड लगा लिया, और वो क्योंकि सारा फासला जो था वो एक डेल्टा के इक्वल था तो हमने उसको डेल्टा से कम रख लिया। ठीक हो गया। इससे आगे चलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि x नॉट था, x नॉट में जो ही एक्सटेंशन हुआ उधर L में एक्सटेंशन हो गया, जो ही इसमें कमी आई इधर भी कमी आ गई। तो असल में जो थी यानी कि प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ लिमिट तो यहाँ पर जो है वो एक्सप्लेन हो गई। अगर मैं एक बात और बताऊं तो ये नहीं हो सकता कि हर जगह जितना इधर फासला हो उधर भी इतना ही हो, ये नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि इसमें इसीलिए हुआ क्योंकि हमारा फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स था, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स था, जितना हम दे रहे थे उतना ही ले रहे थे। ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में जो है वो डेल्टा जो है वो एप्सिलॉन के इक्वल है। एप्सिलॉन के क्या है, इक्वल। जितना इधर है उतना ही उधर है। अगर हम मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, मतलब जो है हमारी जो स्लोप है वो यहाँ से यहाँ तक कन्वर्ट हो जाती है। तो इससे इसका मतलब क्या होगा कि जो डेल होगा वो थोड़ा कम होगा और जो हमारा जो होगा एप्सिलॉन जो होगा वो थोड़ा बढ़ जाएगा। तो एक्चुअली में हम जो प्रिसाइज डेफिनेशन में एक्चुअली में हम इन दोनों के दरमियान डेल्टा और जो है एप्सिलॉन, इन दोनों के दरमियान रिलेशन को जो है फाइंड करते हैं, रिलेशन को देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ जो है वो मालूमात हो गई होंगी। अगले लेक्चर में हम इंशाअल्लाह ताला अपनी जो एक्सरसाइज है उसको जो है वो थॉरोली जो है वो करेंगे। कंसेप्ट भी उसमें से भी मिलेगा आपको इंशाअल्लाह, अगर ज़िंदगी रही तो। अल्लाह हाफिज़।